गौतम बुद्धा ने ध्यान मेडिटेशन को अपने अपदेशन का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। उन्होंने ध्यान में प्रवेश करने और इसे जीवन में आनंद और शांति पाने के लिए कुछ विशेष तरीके बताए हैं। 1. स्वस्थ और शांत जगह चुनें। ध्यान करने के लिए एक ऐसी जगह चुनें जो शांत हो और जहां कोई व्यवधान ना हो। यहां आप अपने मन को विक्षेपित होने से बचाकर ध्यान में स्थिर कर सके। 2. सही आसन में बैठना। गौतम बुद्धा ने ध्यान के लिए सुखासन या पद्मासन की सिफारिश की थी। आप सीधी पीठ के साथ हाथ गोड़ में रखकर बैठ सकते हैं। यह स्थिति शरीर को आरामदायक और मन को जागरूक रखने में मददगार होती है। 3. सांस पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्धा का कहना था कि अपने सांस को ध्यान में रखना सबसे प्रभावित तरीका है। सांस का आना जाना, उसकी गति और उसके प्रकृति पर ध्यान देना आपको वर्तमान में रहने की कला सिखाता है। इस प्रकार से विचार आने पर भी अपना ध्यान वापस सांस पर ले आए। 4. मन के विचारों को देखना। जब आप ध्यान करते हैं तो विचार आएंगे। उन्हें दूर करने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें एक साक्षी की तरह देखें और उन्हें जाने दें। बुद्धा के अनुसार मन को विचरहीन बनाने की कोशिश से अधिक महत्वपूर्ण होता है अपने विचारों को देखना और उनका मूल समझना। 5. अनिता को समझना। ध्यान में बुद्ध ने अनिता इम्परमानेंस के तत्व को समझाने पर जोर दिया। जब हम समझते हैं कि सब कुछ नश्वर है, तब हम चिंता और आसक्ति को छोड़ना सीखते हैं। 6. करुणा और मैत्री का विकास करना। ध्यान के दौरान बुद्धा ने दूसरों के प्रति करुणा कंपैशन और मैत्री लविंग काइंडनेस को विकसित करने की बात भी की है। इसका अर्थ है अपने अंदर और अपने आसपास के सभी प्राणियों के लिए प्रेम और दया का भाव उत्पन्न करना। वर्तमान में जीना माइंडफुलनेस। गौतम बुद्धा के ध्यान में विपासना मेडिटेशन का विशेष महत्व है। विपासना का अर्थ है विपुल दृष्टि या चीजों को जैसा है वैसा देखना। इसका मूल तत्व ये है कि आप अपने वर्तमान अनुभवों को पूरी जागरूकता के साथ देखें और समझें, बिना किसी तर्क वितर्क या प्रीकंसीव्ड नोशंस के। इससे व्यक्ति को यथार्थ का पूर्ण अनुभव होता है और मन में स्थिरता आती है। 8. नियमित अभ्यास। ध्यान में सफलता तब मिलती है जब आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। प्रारंभ में कुछ हाई मिनट ध्यान करना काफी होता है, लेकिन धीरे धीरे समय को बढ़ाया जा सकता है। बुद्धा के अनुसार लगातार अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है और मन शांत होने लगता है। 9. स्नेह और दयालु दृष्टि से अपने आप को देखना। बुद्धा ने ये भी कहा है कि व्यक्ति को अपने प्रति भी करुणा का भाव रखना चाहिए। ध्यान के दौरान अगर आपको ये लगता है कि आप ध्यान से भटक रहे हैं या मन विक्षेपित हो रहा है, तो अपने प्रति कठोर ना हो। दयालु और स्नेहपूर्ण दृष्टि से अपने मन को समझाएं और वापस अपने ध्यान पर केंद्रित हो जाएं। 10. अनिता और दुख के मूल का ज्ञान। गौतम बुद्धा के उपदेशन के अनुसार सभी दुखों का मूल अनिता इम्परमानेंस और आसक्ति अटैचमेंट होता है। ध्यान के माध्यम से हम इस सच्चाई को समझकर अपने जीवन के अनुभवों को बदल सकते हैं। जब हम समझते हैं कि सब कुछ नश्वर है, हम अनावश्यक आसक्तियों को छोड़ते हैं और अपने दुख को कम करते हैं। 11. समयक ध्यान राइट कॉन्सेंट्रेशन। बुद्धा के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार समयक ध्यान का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करना और ध्यान के उचित स्तर पर पहुंचना। जब मन का पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तब ही व्यक्ति सच्ची समाधि के अनुभव को प्राप्त करता है। 12. प्रतिबद्धता और धैर्य। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिसमें तुरंत परिणाम मिलना मुश्किल होता है। गौतम बुद्धा ने इस बात पर जोर दिया कि ध्यान का अभ्यास करते वक्त अपने आप को समय देना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, व्यक्ति अपने मन की स्थिति में सुधार देखने लगेगा। धैर्य के साथ अपने अभ्यास को जारी रखने से आंतरिक शांति और समझ विकसित होती है।
13 सही जीवन शैली बुद्धा के अनुसार सही ध्यान का पूरा लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति का जीवन भी समयक हो। इसमें समयक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, समयक कर्मा, राइट एक्शन और समयक विचार, राइट थॉट शामिल है। यदि व्यक्ति अपने जीवन को सेटी, दया और समयकता के साथ जीता है तो ध्यान का प्रभाव और भी गहरा होता है। 14 विवेक और स्वाध्याय। गौतम बुद्धा के ध्यान में अपने अनुभवों का स्वाध्याय करना और विवेक से उन्हें समझना भी जरूरी है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों का मूल समझता है और उनका अवलोकन करता है तब उससे अपने विचारों और भावनाओं के पीछे छिपी सच्चाई का ज्ञान होता है। यह आत्मादर्शन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। 15 काया विवेक, बॉडी अवेयरनेस। बुद्धा ने अपने ध्यान में काया विवेक या शारीरिक जागरूकता को भी सिखाया। इसका अर्थ है अपने शरीर के हर अंग, हर गति और हर स्थिति का संवेदनशीलता के साथ अनुभव करना। ये प्रत्याहार की ओर पहला कदम होता है जिसमें व्यक्ति बाहरी विक्षेपों को कम करने लगता है और अपने अंदर की ओर स्थिर होता है। 16 मोक्षा और निर्वाणा की प्राप्ति। गौतम बुद्धा का मूल उद्देश्य था व्यक्ति को दुख के चक्र से मुक्त कराना, जिसे अनहोन निर्वाणा कहा। निर्वाणा वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने सभी अनासक्तियों, मोहमाया और दुख से मुक्त हो जाता है। ध्यान का अभ्यास, विपासना और अनपन सती, सांस की जागरूकता इस रास्ते पर एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि इन सभी तत्वों को अपने ध्यान में अपनाया जाए तो व्यक्ति न केवल अपने अंदर शांति और स्थिरता पाता है बल्कि जीवन के अधिक गहरे तत्वों का अनुभव करता है। बुद्धा का ध्यान के प्रति ये दृष्टिकोण एक समयक जीवन का मार्ग प्रदर्शित करता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को और इस संसार को अच्छे से समझ सकता है और एक सेटी और शांति से भरा हुआ जीवन जी सकता है। ये एक कहानी है एक व्यक्ति की जिसे अपने जीवन में शांति की तलाश थी। प्राचीन काल में एक व्यक्ति था जिसका नाम तुषार था। सार्थक एक समृद्ध शहर में रहता था, लेकिन उसके जीवन में अक्सर व्याकुलता, चिंता और दुख रहते थे। उसने धन, संपत्ति और अनेक सुख साधन प्राप्त किए थे, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अधूरी सी महसूस होती थी। उससे लगता था कि कुछ ऐसा है जो उसकी जिंदगी में कमी है, लेकिन वो समझ नहीं पता था कि वो क्या है। एक दिन उसने सुना कि शहर के पास एक घाट पर गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ आए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। आनंद के मन में उत्सुकता जागी और वो वहां जाने का निर्णय किया। जब आनंद ने बुद्धा को देखा तो उसने पहली बार एक व्यक्ति को देखकर ऐसे अनुभव किया जैसे वो संपूर्ण शांति का एक जीवित प्रतीक हो। बुद्धा की आंखों में गहरी करुणा थी, उनकी मुस्कान में अजस्रा शांति थी। आनंद वहां बैठ गया और ध्यान से उनका उपदेश सुनने लगा। बुद्धा ने अपने शिष्यों को ध्यान के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, जीवन की असली शांति तब मिलती है जब हम अपने मन को देखना सीखते हैं, उससे समझना सीखते हैं और अनिता को अपनी सही पहचान बना लेते हैं। आनंद ने सोचा कि वो भी ध्यान का अभ्यास करेगा। पहले दिन जब उसने ध्यान करने की कोशिश की, उसका मन हर तरह के विचारों से भर गया। वो कुछ देर बाद ही परेशान होकर उठ गया, लेकिन उसने अपने मन में बुद्धा की बात याद की, धैर्य रखो, प्रत्येक दिन अपने आप को मौका दो। धीरे धीरे आनंद ने अपना ध्यान का समय बढ़ाना शुरू किया। जब भी उसका मन विचलित होता, वो अपने श्वास पर ध्यान लगाता। समय के साथ उसने महसूस किया कि उसकी व्याकुलता कम हो रही है, उसका मन शांत हो रहा है। एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने अंदर एक गहरी शांति का अनुभव किया, जो कभी उसने पहले नहीं महसूस की थी। आनंद समझ गया कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने अंदर ही छिपे हुए हैं।
उसने बुद्धा के सम्यक ध्यान का महात्व अपने जीवन में अपनाया और अपनी तलाश को अंत में पूरा होता देखा। आनंद के जीवन में ध्यान का प्रभाव देखकर उसके माइट्रॉन और परिवार के लोग भी आश्चर्य में पैठ गए। पहले आनंद हमेशा चिंतित और व्याकुल रहता था, लेकिन अब वो एक शांत, दयालु और समझदारी से भरा हुआ व्यक्ति बन गया था। लोग उससे पूछने लगे कि उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी बदलाव कैसे लाया। एक दिन उसका एक मित्र राजन, जो हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता था, आनंद के पास आया। उसने कहा, आनंद, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में एक अलग ही प्रकाश है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जिसे मैं भी चाहता हूं। क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि ये शांति तुमने कैसे पाई? आनंद मुस्कुराया और राजन को अपने साथ उस घाट पर ले गया जहां उसने पहली बार बुद्धा के उपदेश सुने थे। आनंद ने राजन से कहा, जब तक हम अपने मन को देखने और समझने की कला नहीं सीखते, तब तक हम जीवन में कितना भी ध्यान दे, हम अपने आप को पूरी तरह नहीं समझ सकते। बुद्धा ने मुझे ये सिखाया कि शांति और सुख हमारे अंदर ही है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है। राजन ने अपनी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक के साथ कहा, क्या तुम मुझे भी ये सिखाने में मदद करोगे? आनंद ने कहा, बिल्कुल। मुझे पहले दिन याद है जब मैंने ध्यान शुरू किया था। मेरा मन हर तरह के विचारों से घेरा रहता था, लेकिन धैर्य और नियम से अभ्यास करने से मैंने अपने अंदर शांति को पाना सीख लिया। मैं तुम्हें भी ये यात्रा शुरू करने में मदद करूंगा। उस रात आनंद और राजन घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे। आनंद ने राजन से कहा, अपने श्वास पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, यूज वापस अपने श्वास पर ले आओ। ये आसान नहीं होगा, लेकिन हर दिन तुम आयेसी थोड़ा और अच्छा कर पाओगे। राजन ने पहले तो कठिनाई महसूस की, लेकिन आनंद की मदद से उसने अपना ध्यान का अभ्यास जारी रखा। कुछ समय के बाद राजन ने अपने अंदर एक शांति का अनुभव किया जो उसके व्यक्तित्व को बदलने लगा। अब राजन भी अपने जीवन की असली शांति को समझ गया था। इस तरह तुषार ने न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशनी से भर दिया। उस घाट पर ध्यान का एक आश्रम सा बन गया, जहां लोग तुषार से सीखने आने लगे। यहाँ लोगों ने न सिर्फ बुद्धा के उपदेशन को सुना बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाया, और धीरे धीरे वो शहर एक शांति और स्नेह की प्रतीक बन गया। तुषार के जीवन में ध्यान का प्रभाव देखकर उसके माइट्रॉन और परिवार के लोग भी आश्चर्य में पैठ गए। पहले तुषार हमेशा चिंतित और व्याकुल रहता था, लेकिन अब वो एक शांत, दयालु और समझदारी से भरा हुआ व्यक्ति बन गया था। लोग उससे पूछने लगे कि उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी बदलाव कैसे लाया। एक दिन उसका एक मित्र राजन, जो हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता था, तुषार के पास आया। उसने कहा, तुषार, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में एक अलग ही प्रकाश है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जिसे मैं भी चाहता हूं। क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि ये शांति तुमने कैसे पाई? तुषार मुस्कुराया और राजन को अपने साथ उस घाट पर ले गया जहां उसने पहली बार बुद्धा के उपदेश सुने थे। तुषार ने राजन से कहा, जब तक हम अपने मन को देखने और समझने की कला नहीं सीखते, तब तक हम जीवन में कितना भी ध्यान दे, हम अपने आप को पूरी तरह नहीं समझ सकते। बुद्धा ने मुझे ये सिखाया कि शांति और सुख हमारे अंदर ही है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है। राजन ने अपनी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक के साथ कहा, क्या तुम मुझे भी ये सिखाने में मदद करोगे? तुषार ने कहा, बिल्कुल। मुझे पहले दिन याद है जब मैंने ध्यान शुरू किया था।
मेरा मन हर तरह के विचारों से घेरा रहता था, लेकिन धैर्य और नियम से अभ्यास करने से मैंने अपने अंदर शांति को पाना सीख लिया। मैं तुम्हें भी ये यात्रा शुरू करने में मदद करूंगा। उस रात तुषार और राजन घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे। तुषार ने राजन से कहा, अपने श्वास पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, यूज वापस अपने श्वास पर ले आओ। ये आसान नहीं होगा, लेकिन हर दिन तुम आईएसी थोड़ा और अच्छा कर पाओगे। राजन ने पहले तो कठिनाई महसूस की, लेकिन तुषार की मदद से उसने अपना ध्यान का अभ्यास जारी रखा। कुछ समय के बाद राजन ने अपने अंदर एक शांति का अनुभव किया जो उसके व्यक्तित्व को बदलने लगा। अब राजन भी अपने जीवन की असली शांति को समझ गया था। इस तरह तुषार ने न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशनी से भर दिया। उस घाट पर ध्यान का एक आश्रम सा बन गया, जहां लोग तुषार से सीखने आने लगे। यहाँ लोगों ने न सिर्फ बुद्धा के उपदेशन को सुना बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाया, और धीरे धीरे वो शहर एक शांति और स्नेह की प्रतीक बन गया। तुषार का आश्रम धीरे धीरे अपने शहर और आसपास के गांवों में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, सिर्फ शांति के अनुभव के लिए ही नहीं बल्कि अपने जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भी। तुषार, जो पहले व्याकुल और अशांत था, अब एक मार्गदर्शक बन चुका था, जो दूसरों को शांति और सुख का रास्ता दिखता था। एक दिन एक युवा लड़की, माया, अपने जीवन की कठिनाइयों के कारण आश्रम आई। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी थी और आंखों में आंसू थे। तुषार ने उसे देखते ही समझ लिया कि उसका जीवन दुख और अशांत अनुभवों से घिरा हुआ है। उसने माया को प्रेम से बुलाया और पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो, माया? माया ने कंपते स्वर में कहा, मुझे जीवन में हर जगह दुख ही दिखाई देता है। मैं जीवन की असफलताओं से हार गई हूँ। क्या सच में शांति और सुख की कोई जगह है? तुषार ने एक गहराई सांस ली और कहा, माया, दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हम अपने दुखों को कैसे समझते हैं और उनका समाधान कैसे करते हैं, यही हमारी यात्रा का मूल है। बुद्धा ने हमें सिखाया है कि हम अपने दुख के मूल को समझे बिना शांति नहीं पा सकते। तुम अपने दुखों को देखने और समझने के लिए तैयार हो? माया ने कुछ देर सोचा और फिर उसने हाँ में सर हिलाया। तुषार ने उससे अपने साथ घाट पर बैठने को कहा और उसने माया को अपने श्वास पर ध्यान देने का अभ्यास करना सिखाया। पहले दिन उसका मन भटकता रहा, आंसू बहते रहे, लेकिन तुषार ने उससे प्रेरित किया कि वो अपनी प्रक्रिया को ना रोके। कुछ हफ्तों तक माया ने रोजाना ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। उसने अपने दुखों को एक साक्षी के रूप में देखना शुरू किया और उनका मूल समझने लगी। उसने देखा कि उसकी अशांति का कारण उसके अपने विचार और आसक्तियां थी। जैसे जैसे उसने इस अनिता की सच्चाई को समझा, उसका मन हल्केपन से भर गया और एक नई रोशनी उसके जीवन में आने लगी। एक दिन माया ने तुषार से कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि शांति और सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है। ध्यान ने मुझे दिखाया है कि दुख भी एक शिक्षक है जो हमें अपने अंदर की सच्चाई देखने में मदद करता है। तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही माया, तुमने जो अनुभव किया वही सच्चा ज्ञान है। और जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनेट है, तब हम जीवन के असली सुख को प्राप्त करते हैं। आश्रम में माया के अनुभव से प्रेरित होके कई और लोग भी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तुषार की ये कहानी एक मिसाल बन गई कि एक व्यक्ति का बदलाव पूरे समाज को कैसे रोशनी दिखा सकता है। आश्रम एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग अपने दुख को समझने, उससे मुक्ति पाने और सच्ची शांति के अनुभव के लिए आने लगे।
माया के अनुभव और तुषार के आश्रम की ख्याति पूरी नागरी में फैल गई। लोगों के जीवन में बदलाव देखकर कई नए शिष्य तुषार के आश्रम में आने लगे। हर व्यक्ति अपनी अलग कहानी, अपना अलग दुख लेकर आता, लेकिन सभी को एक ही ज्ञान प्राप्त होता कि शांति के लिए मन की गहराइयों में झंकना जरूरी है। एक दिन एक प्राचीन ज्ञानी वृद्धा ऋषि आश्रम में आए। उन्होंने तुषार का नाम सुन रखा था और वो ये देखने आए कि कैसे एक युवक ने अपनी आंतरिक यात्रा के माध्यम से इतने लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया है। ऋषि ने तुषार से पूछा, तुमने इस यात्रा को शुरू करने का प्रेरणा कहाँ से पाया, पुत्र? तुषार ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, एक समय था जब मेरा जीवन भी दुख और व्याकुलता से भरा हुआ था। मैंने बुद्धा के उपदेश सुने और उन्होंने मुझे अपने अंदर की यात्रा पर निकलने का मार्ग दिखाया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने विचार और भावनाओं को समझने का अभ्यास किया और अपने दुख को अपनी शिक्षा बनाया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा तुषार। यही जीवन का सत्य है। जो अपने दुख को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। तुम्हारी ये सेवा लोगों को न सिर्फ उनके दुख से मुक्ति दिलाती है, बल्कि उन्हें जीवन के असली सुख का मार्ग दिखाती है। आश्रम में ऋषि के आने से एक और नई ऊर्जा आ गई। तुषार और उसके शिष्यों ने नए नए ध्यान और संवादकारी कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें लोग अपने अनुभवों को बांटते और एक दूसरे को सीख देते। माया, जो पहले दुख में डूबी हुई थी, अब एक मार्गदर्शक बन गई थी और नए शिष्यों को सिखती थी कि कैसे अपने मन को देखना है और उसकी आवाज को समझना है। कुछ ही समय में तुषार का आश्रम एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया, जहां लोग अपने जीवन के दुखों का समाधान पाने के लिए आते, अपनी आत्मा को समझने की यात्रा पर निकलते और एक नई रोशनी में जीवन जीते। आश्रम का प्रभाव ऐसे फैला कि दूर दूर के देशों से लोग सीखने आने लगे। तुषार के ये अनुभव और उसके उपदेश ये दर्शाते हैं कि हम सब अपने दुख को अपने जीवन का गुरु बना सकते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी का संदेश ये है कि जब हम अपने मन की शांति को पाने का रास्ता अपना लेते हैं, तो हम न सिर्फ अपने जीवन को रोशनी से भरती है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी रोशनी फैलाते है। तुषार का आश्रम अब एक आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। यहाँ आने वे लोग सिर्फ ध्यान और शांति का अनुभव ही नहीं करते, बल्कि अपनी जीवन यात्रा को नए दृष्टिकोण से देखने लगते। हर दिन आश्रम में व्याख्यान, ध्यान शिविरों और व्यक्तिगत संवाद होता, जिसमें तुषार और अन्य शिष्य अपने अनुभव और ज्ञान को लोगों के साथ बांटते। एक दिन एक युवा राजकुमार अर्जुन अपने साम्राज्य के राजध्वज से परेशान होकर आश्रम आया। उसकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या सच में राज्य, धन और संपत्ति से जीवन का सुख प्राप्त होता है? तुषार ने अर्जुन का स्वागत किया और उसकी बात सुनी। अर्जुन ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं। क्या इस आश्रम में मुझे वो शांति मिलेगी जो मैं इतने समय से तलाश रहा हूं? तुषार ने मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार, तुमने अपने अंदर की तलाश के मार्ग पर पहला कदम रख दिया है। शांति ना तो राज्य में है, ना धन में। वो तो बस तब मिलती है जब हम अपने अंतर्मन को समझते हैं। अर्जुन ने अपने राजगार्ब को पाराई कर एक साधारण वस्त्र धारण किया और आश्रम के नियमानुसार जीवन जीने लगा। पहले तो उसके मन में व्याकुलता थी, क्योंकि वो आदी था सब कुछ तुरंत पाने का। लेकिन धीरे धीरे तुषार के मार्गदर्शन में उसने धैर्य से अपने मन को देखना शुरू किया। जैसे जैसे वो अपने विचारों और आशाओं को देखता, उसने समझा कि उसकी अशांति का मूल उन विचारों में ही छुपा है। कुछ महीने बीतने के बाद अर्जुन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने तुषार से कहा, आपने मुझे ये समझाया कि सही अर्थ में राजा वही होता है जो अपने मन का शासक हो।
आज मैं अपने अंदर उस राजनीति और आकांक्षा से मुक्त हो चुका हूँ जो मुझे भटकती थी। तुषार ने उससे देखा और कहा, यही तुम्हारी जीत है राजकुमार। अब तुम अपने राज्य में वापस जाओ और अपने प्रजा को भी ये ज्ञान दो। जब एक राजा अपने अंतर्मन की शांति को समझ लेता है तो वो अपने साम्राज्य में भी शांति और सुख फैला सकता है। अर्जुन अपने राज्य में वापस गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपने प्रजा के लिए व्यपता, दुखों और दरिद्रता को समझा और उनके जीवन में भी सुख और शांति लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे अर्जुन के साम्राज्य में एक नवीन युग का आरंभ हुआ, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति अपनी शांति और सुख का अनुभव करने लगा। तुषार का आश्रम अब भी वही था, लेकिन उसकी प्रेरणा की लहरें समुंदर की लहरों की तरह दूर तक फैल चुकी थी। यात्रा जो एक व्यक्ति ने अपनी आत्मा की तलाश से शुरू की थी, अब कई अनेक जीवनों में रोशनी बनकर चमक रही थी। तुषार का आश्रम केवल एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि एक कहानी बन चुका था जो हर व्यक्ति को उसके जीवन की असली तलाश की याद दिलाता। लोग वहां अपने जवाब पाने आते और अपनी कहानियों के साथ लौटते, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे तुषार खुद भी नहीं समझ पाया था। एक व्यक्ति जो अपने दुख के साथ आश्रम के कोने में चुपचाप बैठा रहता। उस व्यक्ति का नाम समर था। उसने कभी अपनी बात किसी से नहीं की, ना ही किसी से कोई प्रश्न पूछा। लेकिन तुषार को हमेशा लगता कि समर के अंदर कोई गहरी बात छुपी है। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तुषार समर के पास गया और पूछा, समर, तुम यहाँ इतने दिन से हो, लेकिन कभी अपनी बात नहीं बताई। तुम क्या तलाश रहे हो? समर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुषार, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, अपना घर, अपने अपने लोग, अपना विश्वास। मैंने ये आश्रम एक आखिरी उम्मीद के रूप में चुना, लेकिन मैं अब भी अपने अंदर की अंधकार में घिरा हूँ। तुषार ने गहराई स्वर में कहा, समर, कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान तब मिलता है जब हम सब कुछ खो देते हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तभी तुम सच में अपने अस्तित्व को देख पाते हो। तुम्हारा दुख तुम्हारा शिक्षक बन सकता है, बस तुम्हें इसे अपने अंदर देखने की हिम्मत करनी होगी। समर कुछ देर चुप रहा। FIR उसने पूछा, लेकिन कैसे? मैं अपने दुख से इतना भाग चुका हूं कि अब उसका सामना करने का सोच भी नहीं सकता। तुषार ने मुस्कान के साथ कहा, ये सबसे पहला कदम होता है समर। अपने दुख को भागने के बजाय उसे अपनाओ। जब तुम अपने दुख को अपनी शक्ति बनते हो, तभी तुम उस अंधकार को रोशनी में बदल सकते हो। उस रात समर ने पहली बार अपने दुख से भागना छोड़ दिया और उसे देखा। धीरे धीरे उसने अपने दुखों के मूल को समझा और देखा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती थी। जब समर अपने दुख से गुजरा, उसने अपने अंदर एक अलग प्रकाश महसूस किया, एक प्रकाश जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ महीने बाद समर आश्रम के सबसे प्रेरणात्मक व्यक्तियों में से एक बन गया। उसने अपने अनुभव लोगों के साथ बांटने शुरू किया और लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेते। उसने सबको याद दिलाया कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही जीवन की असली जीत होती है। तुषार ने एक दिन समर को देखकर कहा, तुमने जो किया वही असली वीरता है। तुमने अपने अंधकार को रोशनी में बदल दिया। तुमने हमें ये सिखाया कि असली जीत वो नहीं जो सब कुछ पाने से मिलती है, बल्कि वो होती है जब हम अपने दुख से निकलकर उसमें से रोशनी पाते हैं। इस कहानी का अंतिम संदेश ये है कि हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध होता है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अपने अंदर का होता है। और जब हम अपने दुख से जीतकर अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तब हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं।